तुम इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए तुम मुझे परेशान नजर आ रहे हो। उसने कहा कि परेशानी की तो बात है। नमस्कार दोस्तों, आज की भूतिया कहानी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है पेड़ के पास कोई भूत है। मैं जब घर वापस आ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे यह आभास हो रहा था कि कोई मेरे पीछे जरूर आ रहा है। मैं जब अपने गांव की ओर मुड़ा, तभी मुझे यही एहसास हो रहा था कि कोई पीछे चल रहा है, क्योंकि मुझे उसके चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मगर वह नजर नहीं आ रहा था। उसकी बातें सुनकर घर वाले कहने लगे कि शायद तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा, जिसकी वजह से तुम परेशान नजर आ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई भी आभास नहीं हो रहा है और तुम घर भी पहुंच गए। उनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसने वह आवाजें सुनी थी जिसके बारे में उनसे कह रहा था। लेकिन जब कोई देख ही नहीं सकता तो इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था। वह घर के अंदर चला गया और बैठ गया। परेशान लग रहा था। यह बात तो सभी लोग समझ गए थे, लेकिन उसकी परेशानी कुछ अजीब थी जिसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। वे यही बात सोच रहे थे कि पता नहीं किस बात को लेकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से परेशान हो रहा है। शायद उसने वह देख लिया था जिसके बारे में नहीं बताना चाहता था। उसने पूरी बात नहीं बताई। उसने सिर्फ यही कहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन वह नजर नहीं आ रहा है। शायद उसके बारे में वह बात करना नहीं चाहता था। उसने ऐसा क्या देखा था जो उनके बारे में वह बात नहीं करना चाहता था। रात हो गई। वह आराम से बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। सभी लोग कहने लगे कि अब इस बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि यह वक्त सोचने का नहीं है। रात हो गई है, खाना खाओ और तुम्हें सोना भी है। वह जानता था कि वह बहुत परेशान है, लेकिन यह किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकता था। वह खाना खाने लगा, उसके बाद आराम करने लगा। अभी रात आधी हुई थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उस आदमी की आंखें खुल गई। वह डरा हुआ पहले से ही था और रात में कौन आया है, यह अच्छी बात नहीं है। वह बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसने उसे देखा था जिसके बारे में उसने बात नहीं की थी। उसे यही लग रहा था कि वह हमारे दरवाजे पर आ गया है। अब क्या होगा? वह तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। दरवाजा खोलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी खिड़की से बाहर जाकर देखा कि दरवाजे पर कौन है, लेकिन दरवाजे पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह इस बात से परेशान था क्योंकि दरवाजे पर तो जरूर कोई है, क्योंकि उसी ने दस्तक दी होगी, लेकिन दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक हुई है। जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। तभी उसने दूर तक देखा तो उसकी नजर एक ऐसे पेड़ पर गई जिसके पास कोई खड़ा हुआ था। बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि वह उस जगह पर कौन हो सकता है जो खड़ा हुआ है और अपने हाथ हिला रहा है। शायद वह मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सभी को बता देना चाहिए या फिर अंदर जाकर बैठ जाना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है,
कि मुझे क्यों बुला रहा है। वह लगातार खड़ा हुआ उसे बुला रहा था। वह डर गया था। वह सोच भी रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात नहीं मानी और अंदर चला गया और सोने की कोशिश करने लगा। आज बहुत ज्यादा डर लग रहा है। समझ गया था कि जिसको उसने देखा था वह पीछे पीछे उसके घर तक आ गया है। कुछ देर तक उसे नींद नहीं आई और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वह समझ गया कि वहीं पहुंच गया है। उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने सभी को जगाया और कहा कि हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सभी लोग उठ गए और देखने लगे दरवाजे पर कौन है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं दिखाई दिया। और आदमी कहने लगा कि पहले भी दरवाजे पर दस्तक हुई थी, जब मैंने देखा था तब भी कोई नहीं था। मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई थी कि जब मैं आ रहा था मुझे रास्ते में एक परछाई नजर आई थी, क्योंकि मेरे साथ साथ चल रही थी। जब भी मैं पीछे मुड़कर देखा करता तो वह मेरे पीछे होती। यह बात मैंने आपको कभी नहीं बताई थी। जो दरवाजे पर पहले दस्तक हुई थी, परछाई इस पेड़ के पास थी। मुझे लग रहा था कि कोई आदमी खड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने दस्तक दी और वहां पर खड़ा हुआ मुझे बुला रहा था। सभी ने उस पेड़ की ओर देखा। जब उन्होंने भी पेड़ की ओर देखा तो वह परछाई फिर से सभी को बुला रही थी। सभी डर गए थे। वह समझ गए थे कि वह कोई भूत है जो यहाँ पर आया है। यह तुम्हारे पीछे पीछे आया है। सभी लोग अंदर बैठ गए और किसी को भी उस रात नींद नहीं आई। इसका निवारण करना बहुत मुश्किल एवं जरूरी हो गया था। अगली सुबह उन्होंने पूजा पाठ करवाई और उसके कुछ दिन तक कुछ भी नजर नहीं आया और कोई भी दस्तक दोबारा फिर से नहीं आई। फिर सभी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें बता देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन तुमने बात को छुपाया था जिसकी वजह से बहुत कुछ नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें बता देना चाहिए था। जीवन में बहुत सी ऐसी चीज होती है जिनके बारे में किसी को पता होता है, लेकिन ऐसा किसी को नजर आता है तो घर पर जाकर बता देना। वह बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। उसे कहा जा रहा था कि वह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे वहां पर कुछ पता करना था जिसके लिए वह उस जगह पर जाना चाहता था। तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रही हो, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि वह जगह बहुत ही डरावनी है, वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो। उसने कहा कि मैं आप लोगों की बात इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि वहां पर कोई भूत रहता है, जबकि भूत जैसी चीज दुनिया में कहीं नहीं होती। यह सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुनने को मिलता है। अपने लड़की की बात सुनकर परिवार वाले कहते हैं कि तुझे उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पर कुछ होगा तो इस बात को कौन समझेगा। लड़का बात नहीं मान रहा था, लेकिन परिवार वाले से समझा रहे थे। आखिरकार उन्होंने कहा कि वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। लड़के ने कहा ठीक है, मैं वहां पर नहीं जाता हूँ। यह बात कहकर वह सो गया, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था। कुछ देर बाद ही मैं लड़का
घर से बाहर जाने लगा। किसी को इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से वादा किया था कि हम सभी साथ में जाएंगे और पता करेंगे कि वहाँ पर वह चीज है या नहीं जिसके बारे में सभी लोग कहते हैं। वह अपने दोस्तों से मिल चुका था। सभी दोस्त कह रहे थे कि हमें चलना चाहिए। सभी लोगों को इस बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर भी जादू की रोशनी आती है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ मिल सकते हैं। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि मेरे माता पिता कह रहे थे कि वहाँ पर कोई भूत रहता है। सभी ने कहा कि यह बात ठीक नहीं है। भूत का नाम ही लिया जाता है जिसकी वहाँ पर कोई नहीं जा सके, और यही कारण है कि कोई नहीं जाता है। लेकिन हमें तो जरूर देखना होगा। रात के समय में यह सब कुछ हो सकता है। लड़का अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर जाने लगा जो कि काफी साल से बंद थी। वहां पर कोई नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सभी का कहना था कि वहां पर भूत रहते हैं। सभी जंगल के रास्ते होते हुए उस जगह पर जा रहे थे। वह जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। वह जा तो रहे थे, लेकिन उन्हें डर भी बहुत लग रहा था। तो वह इस बात को हमारे घर पर कर सकती थी, इसलिए हमें रात को आना ही था। रोशनी की तलाश में थी। वह कभी कभी नजर आता है, मगर उन्हें जादू की रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह परेशान हो चुके थे और यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक कमरे में उन्हें कुछ आवाज आती है। सभी ने सोचा कि हमें उस कमरे में जाना चाहिए। लगता है वहीं पर रोशनी होगी। सभी दौड़ कर गए और वहां पर कुछ नहीं था। काफी अंधेरा था। जब उन्होंने अपने टॉर्च से उस जगह को देखा तो कुछ जगह पर एक भूत खड़ा था जो कि उन्हें बुला रहा था। यह देखकर वह डर चुके थे। वहां पर कोई जादू की रोशनी नहीं थी, बल्कि वहां पर कोई भूत था। उसे देखकर सभी भाग गए। वह देखकर इतने डर चुके थे कि भागते भागते गिर भी रहे थे। वह भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे। उन्होंने काफी चोट भी आ गई थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गिर गए थे। आज के बाद वे उस जगह पर कभी नहीं जाएंगे। शायद लोगों का कहना सही था कि वह भूत रहते हैं। वहां पर कोई रोशनी नहीं है। आज हमें पता चला। वह अपने घर पर पहुंच गए थे, लेकिन उनका डर अभी भी उन्हीं के अंदर था। इसलिए जो भी ऐसी जगह के बारे में बातें करते हैं, पेड़ के पास कोई है भूत की कहानी, वहां पर सोच समझ कर ही जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जानता वहां पर क्या हो सकता है। बस दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट शेयर करना ना भूलें। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।